नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप के कुछ और क्वेश्चनों के ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक और अब की बार एग्जाम पार करना है। ठीक है ना, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जाए, बस उसको फोड़ना है और जॉब को पाना है। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, मान लो आपके पास एक फील्ड है, ठीक है ना, बहुत बड़ी जगह है, आप उसका यूज नहीं करते हो, उसमें घास उगी हुई है। ठीक है ना, कुछ गाय वाले जिनके पास गाय है वो आपके पास आते हैं, मान लो आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी गाय चराएंगे इसमें और हम आपको रेंट भरेंगे। आप खुश हो जाते हो, ठीक है ना, गाय वाले भी बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, हमें घास मिल रही है और आप जो है खुश हो गए, आप सोच रहे हो कि हमें रेंट मिल रहा है। तो देखो वहां पे एक ए नाम का पर्सन आता है, एक बी नाम का पर्सन आता है, एक सी नाम का पर्सन आता है और एक डी नाम का पर्सन आता है आपके पास। ठीक है ना, कितने हैं ये चार व्यक्ति आपके पास आते हैं। ए कहता है कि मेरे पास 16 गाय हैं और मैं जो है इनको 3 महीने तक घास चराऊंगा। ठीक है ना, वहीं बी कहता है कि मेरे पास 20 गाय हैं और मैं 4 महीने तक घास चराऊंगा। ठीक है ना, वहीं सी कहता है कि मेरे पास 18 गाय हैं, ठीक है ना, और मैं जो है यहाँ पे 6 महीने तक घास को चराऊंगा। ठीक है ना, गाय मतलब घास को खाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, वहीं डी कहता है कि मेरे पास 42 गाय हैं, मेरे पास 42 गाय हैं और ये गाय जो है 2 महीने तक घास को खाएंगे आपकी फील्ड में। ठीक है ना, अगर हम इन्हें सॉल्व करें आगे तो ये हो जाता है 48, ठीक है ना, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा कितना 108 और ये हो जाएगा कितना 84। अब यूं मान के चलो ए जो है आपको कितना रेंट देता है 48 रुपए, वहीं बी की बात करें, बी आपको 80 रुपए भर रहा है। ठीक है ना, और सी आपको 108 रुपए दे रहा है और डी आपको 84 रुपए दे रहा है। अब यहां पे ए कितना दे रहा है 48 रुपए दे रहा है। अगर ए यहां पे 48 रुपए दे रहा है आपको और जबकि क्वेश्चनर कह रहा है कि जो ए है वो आपको कितना रेंट दे रहा है 2400 दे रहा है, यानी कि जो यहां का 4800 है ये किसके बराबर है, ये है 2400 के बराबर। किसके बराबर है 2400 के बराबर। अगर 48 रुपए 2400 के बराबर है तो जो 1 रुपया ये किसके बराबर है, 1 रुपया 50 रुपए के बराबर है। ठीक है ना, अब वो कहता है कि ए अगर 2400 रेंट भर रहा है तो बताओ सी कितना भर रहा है। तो देखो जब 1 रुपया 50 रुपए के बराबर है तो जो ये 108 है, 108 है, ये कितने के बराबर होगा, तो ये कितने के बराबर होगा 108 इंटू 50 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना 5400। यानी कि जो सी है वो कितना रेंट भर रहा है 5400 रुपए भर रहा है, कितना 5400, उसका जो रेंट आ रहा है वो इतना आ रहा है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो है ना 7000 रुपए हैं, आपके पास क्या है 7000 रुपए। ये जो 7000 रुपए हैं ये आपने ए बी और सी के बीच में क्या करने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मतलब आपने ए को भी देने, बी को भी देने, सी को भी देने। अब वो कैसे करके देने हैं आपने, क्वेश्चनर कह रहा है कि जो ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है वो है 2:3। ठीक है ना, और वहीं जो बी रेशियो सी है, बी रेशियो सी है वो है 4:5। ठीक है ना, वो है कितना 4:5। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम किन्हीं के बीच में शेयर करते हैं किसी रुपये को या किसी प्रॉफिट को, तो हम उनका जो रेशियो होता है वो हम ऐसे निकालते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम जो है उनके शेयरों को फाइंड आउट करते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी के रेशियो क्या होगा। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्वेश्चनर ने दे दिया ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने की ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है। ठीक है ना, वैसे मैंने ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट फर्स्ट में भी सिखा रखा है कि रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पे देखो आप लोग, देखो अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए तो आप क्या करोगे, देखो ए रेशियो बी, ठीक है ना, और बी के नीचे से लिख दोगे बी रेशियो सी। ठीक है ना, ए रेशियो बी और उसी के नीचे से लिख दोगे आप बी रेशियो सी, तो आपको यहां से मिल जाएगा क्या ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाएगा आपको। अब हम ए रेशियो बी जो डेटा दे रखा उस डेटा को लिखते हैं, तो ये है 2:3, 2:3। अब इस 3 के नीचे से मैं 4 को लिखूंगा 4:5। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि बी के नीचे से बी आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो वहां मैंने सिखाया था आपको कि ये जो इनिशियल है और यहां का भी जो शुरू का है ये क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15। कितना आया ये 3 5 जा 15। ठीक है ना,
अगर मैं इन तीनों को टोटल करूं, यानी कि मैं जो रुपए है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करके कर रहा हूं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं A/12/15 ठीक है ना। अगर मैं इन सब को ऐड करूं तो ये आता है 35 रुपए। मान लो मैंने इनके बीच जो है ना 35 रुपए को बांटा, A, B और C के बीच में मैंने 35 रुपए बांटे। मैंने किस ढंग से बांटे? A को मैंने 8 रुपए दिए, B को मैंने 12 रुपए दिए, C को मैंने 15 रुपए दिए। अब क्वेश्चनर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 7,000 बांटने इनके बीच, 35 रुपए नहीं बांटने, 7,000 बांटने। यानी कि जो ये 35 रुपए है ना, 35 रुपए ये किसके बराबर है? यानी कि ये 7,000 के बराबर है। ये जो 35 रुपए है ये 7,000 के बराबर है। अगर 35 रुपए 7,000 के बराबर है तो 1 रुपया किसके बराबर हो गया? यहां 1 रुपया 200 के बराबर है। अब वो कह रहा है कि जो बी है ना उसका शेयर फाइंड आउट करो। अगर 1 रुपये 200 रुपए के बराबर है तो जब इस 200 से मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ जाता है? 2400। यानी कि बी का शेयर वहां कितना है? 2400 है। वहीं अगर वो सी की बात करता तो अगर मेरे को सी को फाइंड आउट करना होता तो मैं 15 से करता और 15 2 30 यानी कि 3,000 है, ठीक है ना। अगर वो वहां ए की बात करता तो मैं यहां पे क्या करता? 8 से मल्टीप्लाई करता और ये आ जाता 1600। और अगर आप इन सबको काउंट करोगे ना तो ये आएगा 7,000, ठीक है ना। तो क्वेश्चनर कौन सा पूछ रहा था? वो पूछ रहा था बी का शेयर। तो बी का क्या है? 2400 रुपए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है ना, मान लो इसने कोई बिजनेस को स्टार्ट करा है या किसी बिजनेस में ये इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। तो बी क्या देखता है? इसको तो यार इसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, ये तो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। तो बी क्या करता है कि 5 महीने बाद ए को ज्वाइन करता है, उस बिजनेस में ज्वाइन करता है कि चल मैं भी रुपए भरता हूं, ठीक है ना, हम बिजनेस को ग्रो करते हैं। यानी कि ए ने तो बिजनेस स्टार्ट करा था, पर बी क्या करता है? 5 महीने बाद ए के साथ उस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है ना। तो उन्हें जो साल का प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 2:3। वो प्रॉफिट जो है कितना मिलता है? बोला 2:3 मिलता है। उसने क्या बोला? साल में, ठीक है ना, साल में बोला, ईयर की बात करी ना यहां पे। अब देखो, मान लो कि ए है, ठीक है ना, और यहां पे कोई बी है, यहां पे कोई ए नाम का व्यक्ति है, यहां पे कोई बी नाम का व्यक्ति है। ए कितने रुपए लगाता है? बोला 3500 को इन्वेस्ट करता है। ए कितने रुपए इन्वेस्ट करता है? 3500। और यहां पे बोला गया कि ईयर का प्रॉफिट यानी कि साल का प्रॉफिट, यानी कि ए जो है ना 12 महीने तक इन्वेस्ट करता है। कितने महीने तक? 12 महीने तक, ठीक है ना। वहीं अगर हम बी की बात करें, ये कितना इन्वेस्ट करता है हमें नहीं पता, हमें यही फाइंड आउट करने को कहा गया, ठीक है ना। बट ये कब करता है इन्वेस्ट? ए के जस्ट 5 महीने बाद, यानी कि 5 महीने तो साल के खत्म होने के चले गए, अब रह गए कितने? 7 महीने। तो बी कितने इन्वेस्ट करेगा? 7 महीने तक इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। अगर हम यहां पे रेशियो देखें तो ये 7 जो है 5 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहां पे? 500 × 12 रेशियो बी, ये आ जाएगा इतना। क्वेश्चनर कह रहा है कि जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इनसे जो इनको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना, वो मिल रहा है 2:3। कितना मिल रहा है? बोला 2:3। यानी कि आप समझ रहे हो यहां पे जो ए है वो 500 × 12 है, किसके बराबर है? वो 2 के बराबर है। यानी कि जो 2 है ये किसके बराबर है? ये है 500 × 12 के। अगर ये 2 इसके इतने बराबर है तो जो 1 है वो कितने के बराबर होगा? वो होगा 500 × 6। अगर एक मान लो 1 रुपया अगर इतने के बराबर है तो जो ये 3 है ये कितने के बराबर होगा फिर? तो जो ये 3 है ये आ जाएगा 3 × 500 × 6 और ये आ जाएगा 9,000, यानी कि 9,000 रुपए। यानी कि जो बी का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो बी ने रुपए लगाए वो कितने लगाए? 9,000 रुपए लगाए। ए ने कितने लगाए थे? 3500 लगाए थे। और 5 महीने बाद जब बी ज्वाइन कर रहा है तो बी ने कितने लगाए रुपए? 9,000 रुपए। यानी कि जो क्वेश्चनर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो है 9,000, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारी आज की क्लास यहीं पे तक। और आज जो है पार्टनरशिप का जो चैप्टर है ये भी फिनिश हो गया है। नया चैप्टर जो हमारा रहेगा वो एलिगेशन पे रहेगा ना, ठीक है ना। तो जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके उतना शेयर कर दो बस, ठीक है ना। थैंक यू।